उत्तर प्रदेश से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सामाजिक और राजनीतिक हलकों में बहस तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने यूजीसी से जुड़े विवाद को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। सांसद ने कहा कि अगर 90% एससी, एसटी और ओबीसी समाज स्वर्ण समाज द्वारा किया जा रहा यूजीसी विरोध अपना विरोध मान लेता है और आंदोलन शुरू हो जाता है, तो फिर स्वर्ण समाज का कोई भी व्यक्ति एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा और फैसले उसी समाज की संख्या के आधार पर तय होंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसी वजह से इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। लोगों को सरकार पर भरोसा रखना चाहिए और छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा विवाद नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। यही बयान अब विवाद और चर्चा का कारण बना हुआ है। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से जुड़े मुद्दे पर देश के कई हिस्सों में अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। उसी माहौल में आए इस बयान को लेकर राजनीतिक विश्लेषण शुरू हो गया। आलोचकों का कहना है कि यह बयान स्वर्ण समाज को राजनीतिक रूप से सतर्क करने और सामाजिक ध्रुवीकरण की आशंका जताने वाला संकेत है। उनका दावा है कि इसमें यह संदेश छिपा है कि यदि एससी, एसटी और ओबीसी समाज एकजुट हो गया तो सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। कुछ आलोचक यह भी आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह के बयान से यह आशंका जताई जा रही है कि इन समुदायों की एकजुटता को लेकर राजनीतिक चिंता दिखाई दे रही है। वहीं समर्थकों का कहना है कि सांसद केवल लोकतंत्र में संख्या बल की वास्तविकता समझा रहे थे और इसे किसी समुदाय के खिलाफ नहीं देखा जाना चाहिए। मामला कोर्ट में पहुंच गया है। जिस तरह से ये कोर्ट में गया है, मुझे कोर्ट पर विश्वास है। कोर्ट क्या करेगा, राष्ट्र के हित नहीं करेगा। परंतु जो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो यूजीसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर ओबीसी और यूजी और एससी के इकट्ठे हो गए, तब अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा? इसलिए इस मामले को इतनी तूल नहीं देनी चाहिए जितना सवर्ण समाज दे रहा है। मोदी पर विश्वास करना चाहिए, योगी पर विश्वास करना चाहिए। इस छोटे छोटे मुद्दों को राष्ट्र कहां से कहां पहुंच गया। अमेरिका की दादागिरी सारे विश्व में चलती थी, आज अमेरिका को भी भारत झुका रहा है, विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। निजी स्वार्थों की तरफ नहीं देखना चाहिए। पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, रामगढ़ की रानी, झांसी की रानी, ये किसी एमएलए एमपी के लिए स्वार्थ के लिए बलिदान नहीं हुए, देश के लिए हुए। देश बड़ा है, व्यक्ति नहीं। क्या कुछ कहना चाहिए? होना चाहिए कि परिवार के सब लोग बैठ करके चाय पिए, नाश्ता करें, भोजन करें। मुझे भी बाद में पता चला कि एक अच्छा कार्यक्रम उनके आवास पर हुआ था। संयोग से मैं महाराष्ट्र के दौरे पर था, मैं नहीं था, लेकिन अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं। चुनाव आता है तो पार्टी आती है, जातीय कार्यक्रम कराती है, जातीय सम्मेलन कराती है। तो पार्टी अगर विरोध करती है या पार्टी मना करती है तो हमसे कहती है ना, पार्टी पत्रकारों से थोड़ी कहेगी, पार्टी के आपसे कहेगी। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस चल रही है। कहीं इसे चेतावनी बताया जा रहा है तो कहीं इसे राजनीतिक गणित की सामान्य टिप्पणी कहा जा रहा है। प्रशासन की ओर से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है। फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन बयान राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ चुनावी गणित की चर्चा है या फिर समाज की एकता और राजनीति के रिश्ते पर बड़ा संकेत? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर बताइए।